सभी छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि परीक्षा का दिव्यांग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो बतलाइए किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट यानी सबसे बढ़िया थी, अच्छा थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न नंबर 4 है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो किसके काल में मनाया था? तो गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था। आगे प्रश्न है 6, कुटनीतम काव्य के यानी कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। प्रश्न नंबर 7 है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? यानी सरस्वती के घर के जैसा कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र बोले तो पटना, ऑप्शन से। आगे प्रश्न नंबर है 8 है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को संज्ञा दी गई है, सबसे सुंदर स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा कि किनका जन्म यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल हो जाएगा पाटलिपुत्रम। यहाँ क्वेश्चन बनाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्रम। प्रश्न नंबर 10 का रहा है गुरु गोविंद सिंह का किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के थे। प्रश्न नंबर 11 है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 12 है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवें गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र में पटना का वर्णन किया गया, ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 15, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? तो, दामोदर गुप्त ने कुटनीताप की रचना किया है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द पतनम शब्द से बना है। प्रश्न नंबर 19, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु पुल है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 21, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, गोल घर कहाँ है? गोल घर पटना में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 23, वही का अर्थ क्या होता है? वही मतलब होता है आग, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 का रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया, जो पहले नाम था पाटलिपुत्र, मध्यकाल में नाम हो गया पटना। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 का रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पट्टन देवी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदाक्रांतः भविष्यति, यह किनकी होती है? किसने कहा था कि कलह से, अग्नि से, जल से, बाढ़ से भयभीत रहेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 का रहा है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 30, पटना कहाँ बसा है? तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए। जिसको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर दे, उसके पास पीडीएफ चला जाएगा। प्रश्न नंबर 31, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। प्रश्न नंबर 32, पाटलिपुत्र का किसका नया नाम है? पाटलिपुत्र किसका नया नाम है? तो पाटलिपुत्र जो है पटना का नाम है।
ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और इनमें से सभी। तो पटना का पुराना नाम इनमें से सभी आंसर हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, गोलघर, राजमहल, जल मीनार। तो पाटलिपुत्र में गोलघर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है पटना में। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 का रहा, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया गया है। प्रश्न नंबर 37। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 का है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध भगवान के काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 का रहा है, पटना में बहुत बार कौन आए? पटना में बहुत बार कौन आया था? तो भगवान बुद्ध ने बहुत बार पटना आए थे। प्रश्न नंबर 40। किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना एक महानगर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 42, कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है। दशहरा के शुभ अवसर पर मनाया जाता था। प्रश्न नंबर 43 का रहा है, कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। प्रश्न नंबर 44, कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो कमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ती है। प्रश्न नंबर 45, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो यानी पटना नगर के नजदीक में फूल का सबसे अधिक उत्पादन होता था। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? यानी बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छा था किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में बहुत अच्छा व्यवस्था था पाटलिपुत्र का। प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, यानी दशहरा का शुभ अवसर शरद ऋतु में। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हो गया जो जर्जर की स्थिति में था। आगे का रहा प्रश्न 49, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो इंद्रलोक जो है पाटलिपुत्र को कहा गया कि इंद्र के जैसा पटना है। अब हमारे पास है सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का वर्णन करें। यानी पुराने समय में संस्कृत में पाटलिपुत्र का नाम क्या क्या था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम निम्नलिखित है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा हो गया पाटली ग्राम, तीसरा हो गया कुसुमपुर, चौथा हो गया कुसुमपुर। तो ये सभी पुराने नाम है, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, कुसुमपुर आदि अजीमाबाद भी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम उल्लेख करें। यानी पटना कहाँ कहाँ दर्शन करने लायक है उसको नाम लिखिए। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है। पहला है जैसे गोलघर घूमने लायक है, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है जो कि देखने दर्शन करने लायक है। आगे हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यह प्रश्न और पूछ सकता है कि राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कहा कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा के लिए बहुत केंद्र अच्छा था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है कह रहा है पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया है कि हमारे पाटलिपुत्र जो है इंद्र के जैसा है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो जैसे मेगास्थनीज, फहियान, हेवेनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, सिखों के लिए क्यों प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए पटना आते हैं। तो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया।
अभी एक प्रश्न और बच रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ। तो हमारे 9 सब्जेक्टिव और 49 ऑब्जेक्टिव का सॉल्व हो चुका है। जिसको पीडीएफ लेना है उस कमेंट अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसको हम का पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए, आज की सेवा हमारे यहीं तक समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।